गर्मी के उमस भरे दिन अचानक आंगन में एक बर्फीला टुकड़ा दिखाई दिया। सब लोग जब अचंभित थे, तभी आसमान से 2 मीटर लंबा एक बर्फीला टुकड़ा गिरा और बूढ़ी माँ के शरीर को भेद दिया। सब लोग भयभीत हो गए। फिर अनगिनत बर्फीले टुकड़े बरसने लगे। सब लोग मुड़कर भागे और जल्दी से घर के अंदर शरण ली। एक पल की भी हिचकिचाहट मौत का कारण बन सकती थी। इसी बीच एक दूसरे छोटे कस्बे में भी बर्फीले टुकड़ों का ऐसा ही हमला हुआ। यह देखकर सब लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे और जल्दी से पास के घरों की छतों के नीचे शरण ली। जो भागने में धीमे थे, वे तुरंत मारे गए। लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुईं। कस्बे के बाहरी इलाके के पास के जंगलों में एक विशाल बवंडर आया। माँ और बेटी दहशत में मुड़कर भागीं, लेकिन बवंडर और भी बड़ा होता गया और 3 मीटर ऊंचे पेड़ों को पल भर में उखाड़ दिया। वे दोनों अब रेंग भी नहीं सकती थीं। वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग सकती थीं। लेकिन बुजुर्ग माँ, शायद थकावट या थोड़ी सी सुस्ती के कारण, उठाई गई कार के नीचे कुचलकर चूर-चूर हो गईं। आखिर हुआ क्या? कैसे इस कभी शांत कस्बे को नरक बना दिया? पता चला कि यह सब एक श्राप से जुड़ा था। किंवदंती के अनुसार क्रिसमस 2012 के दौरान 12 अलग-अलग आपदाएं घटेंगी, जब तक कि मानवता पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। श्राप को तोड़ने के लिए 3 जादुई अंगूठियां एकत्र करनी होंगी। श्याओ मेई की दादी के पास संयोगवश एक अंगूठी थी। जैसे ही उन्होंने श्याओ मेई के हाथ में अंगूठी पहनाई, लड़की के हाथ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। शहर को खतरे में देखकर श्याओ मेई और उसके पिता ने शेष 2 जादुई अंगूठियों की खोज में कंपास की दिशा का अनुसरण किया। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान श्याओ मेई को अचानक ठंड महसूस हुई। उसे तुरंत आभास हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। और सच में, पलक झपकते ही न केवल तापमान तेजी से गिर गया, बल्कि खिड़कियों पर भी तेजी से पाला जमने लगा। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए कियांग ने एक्सीलरेटर पैडल को जोर से दबा दिया। पता चला कि उनके पीछे जानलेवा बर्फ आ गई थी। उसी क्षण एक अनजान राहगीर अपने आसपास का जायजा ले ही रहा था कि अचानक बर्फ से जमकर टुकड़े-टुकड़े हो गया। बिना सोचे समझे कियांग ने झट से अपनी बेटी को पकड़ा और कार से